जय स्कंद माता की। नवरात्रि के 5वें दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की विशेष उपासना का महत्व है। 5वां दिन माता स्कंद माता की पूजा को समर्पित है। स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। माता स्कंद कमल के आसन पर विराजमान हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और ये अपनी गोद में भगवान कार्तिकेय को लिए हुए हैं। स्कंद माता कथा में नवदुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की कथा वर्णित है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। वे भगवान कार्तिकेय, जिनको स्कंद कहा जाता है, उनकी माता हैं, जो दिव्य सेना के सेनापति थे और जिन्होंने राक्षस तारकासुर को पराजित किया था। मां सती के आत्मदाह के बाद जब भगवान शिव ने संसारिक जीवन को त्याग दिया था, तब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था। तारकासुर के इस वरदान को पाने के बाद ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस 5वें नवरात्रे में स्कंद माता की कथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं इस कथा के बिना अधूरी मानी जाती है स्कंद माता की पूजा। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की उपासना की जाती है। माता को अत्यंत दयालु माना जाता है। साथ ही माता का ये स्वरूप मातृत्व को भी परिभाषित करता है। वहीं स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। वहीं स्कंद माता की पूजा करते समय इस व्रत कथा को पढ़ना बहुत जरूरी माना जाता है। कहते हैं व्रत कथा के बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और कथा पढ़ने से व्रत का फल दुगना हो जाता है। आइए जानते हैं मां स्कंद माता की व्रत कथा और आरती। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। आइए शुरू करते हैं स्कंद माता की कथा। एक प्राचीन समय की बात है। तारकासुर नामक का एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा था। उसने बहुत कठोर तप किया और उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। जब ब्रह्मा जी तारकासुर के सामने प्रकट हुए तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमर रहने का वरदान दीजिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से फिर कहा, हे प्रभु, ऐसा वर दें जिससे मेरी मृत्यु असंभव के समान हो जाए। मुझे भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही मृत्यु प्राप्त हो, अन्यथा मुझे कोई भी मार ना सके। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए अगर वो विवाह नहीं करेंगे तो उनका कोई पुत्र नहीं होगा और अगर उनका कोई पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं हो पाएगी, इसलिए उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया। इसके बाद देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हुए, जिनका नाम था कार्तिकेय। उन्हें स्कंद भी कहा जाता है। माता पार्वती ने स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार किया, उन्हें देवताओं की सेना का सेनापति बनाया। स्कंद माता के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को तारकासुर के भय से मुक्ति मिली। स्कंद माता के बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हैं, इनका जाप जरूर करना चाहिए। जा देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के इन मंत्रों का जाप कर आप माँ की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही माता का एक और मंत्र है जिसका जाप आप कर सकते हैं। सिंहासनगता नित्य पद्माचित कर दया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। ये मंत्र माता के बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। का ये स्वरूप
अत्यंत दयालु, पवित्र और स्नेहमयी हैं। जो सच्चे भक्त मन से उनकी पूजा करते हैं उन्हें जीवन में सभी सुख और इच्छित फल प्राप्त होते हैं। इस दिन सफ़ेद रंग पहनना चाहिए, इससे माँ अति प्रसन्न होती हैं। तो इसके साथ ही माता की आरती भी करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं माता की आरती। तेरी जय हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे दयाता रहूं मैं। कई नाम से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुन गाएं तेरे वक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, राज की आस पुजाने आई। बोलिए माँ स्कंद माता की जय। माँ स्कंद माता से विनय करने के बाद आप उनकी आरती करें। आरती के बाद माता को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद माता की जयकार लगाते हुए प्रसाद सभी भक्तजनों में बांट दें।